स्वागत आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल इनलाइट गुरुकुल में। और हम आ चुके हैं आपके सामने एक और वीडियो को लेकर के। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बता देता हूं कि मेरा नाम है वो पवन सर है और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर है वो करवाने वाला हूं। इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस आपको करवाऊंगा, चाहे वो आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी हो, चाहे वो आपका ग्रामर हो। सबसे पहले हम लोग है वो ग्रामर को कंडक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग वोकैबुलरी है उसको डिस्कस करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग 2 क्लास देंगे, आपकी ग्रामर के अलग से और वोकैबुलरी के आपके अलग से क्लास देंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश है वो मैं आपको 3 तरीके से पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट बेस पे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस पे इंग्लिश के आपके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कॉन्सेप्ट बेस पे, दूसरा आपका होता है रूल बेस पे और तीसरा आपका होता है रेक्टिफिकेशन पे। तो सबसे पहले है वो हम लोग रूल बेस है वो कंप्लीट करते हैं। रूल बेस के अंदर आपका कौन कौन सा टॉपिक आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो आपका रूल बेस के अंदर आता है। उसके बाद टेंस आपका रूल बेस के अंदर आता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो आपका जो नरेशन है, जैसे आपका पैसिव वॉइस है, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके रूल बेस के अंदर। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रूल बेस वाला पार्ट। उसके अंदर जो पिछला वाला वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्ट बेस के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं, रूल बेस के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं और रेक्टिफिकेशन के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट के रूप में आप लोग जाकर के देख लेना, हमारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। आप सभी को बता देता हूं कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका एयरफोर्स हो, चाहे वो आपका नेवी हो, चाहे वो आपका एनडीए हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, कोई भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो 100% पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो होता क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इसके रूल वगैरह है वो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक है ये आपका पूरा का पूरा रूल बेस पे आधारित है। कल मैंने आपको एक चीज़ कहा था, मैंने ये कहा था आप लोग इस चीज़ को भूल जाना। अगर आप लोग इंग्लिश स्पेशल सीखना चाहते हो तो इस चीज़ को भूल जाना और इस चीज़ को अपना लेना, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अपना लेना, ठीक है। यानी कि आपको ट्रिक है इसको भूलना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट है वो आपको करना पड़ेगा। अपने दिमाग से हर एक चीज़ है उसको सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। हम लोग बात करें आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तो इसको हम लोग सिंटैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये टॉपिक है वो बहुत कम बार सुना होगा यूट्यूब पर। इस टॉपिक को आपको कम से कम 15 दिन लगेंगे। 15 दिन के अंदर मैं ये टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद इसके 200 प्लस क्वेश्चन मैं यहाँ पर एज ए प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। 200 प्लस क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस के रूप में करवा दूंगा, यानी कि ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर करवा दूंगा। हर एक एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में या फिर सिंटैक्स के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको वर्ड से भी पता चल रहा होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब और एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट 3 नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी सब्जेक्ट है इसके अनुसार वर्ब को अरेंज करना। कोई भी सब्जेक्ट है उसको वर्ब के अनुसार व्यवस्थित करना या फिर अरेंज करना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो आपका टिका हुआ है सब्जेक्ट पे और आपका वर्ब पे। सबसे ज़्यादा आपका टिका हुआ है वो है सब्जेक्ट पे, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर आपका वर्ब है वो नहीं आता। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि हम लोग वर्ब है उसको पढ़ रहे हैं। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि जो ये सब्जेक्ट है इसके अनुसार हम लोग जो वर्ब है उसको पढ़ रहे हैं। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके बेसिक पे इस पे डिस्कस करूंगा कि आपका बेसिक है वो आई थिंक आपका अच्छा हो जाए, ठीक है। हर एक चीज़ है वो आपका क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो मैं 0 से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ।
यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करना धीरे धीरे। अगर आपको जहाँ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना, अगले दिन मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर इसके बेसिक के बारे में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी भी सेंटेंस में, यानी कि कोई भी आपका सेंटेंस है, सेंटेंस आपका क्या होता है, एक आपका सब्जेक्ट है, एक आपका वर्ब है, एक आपका ऑब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंटेंस आपका कहलाता है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, कोई भी सब्जेक्ट है इसके नंबर तथा पर्सन के मुताबिक, पर्सन आपके पता है आपको 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है, क्या सेकंड पर्सन के अंदर आता है, क्या थर्ड पर्सन के अंदर आता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करना, यहाँ पे फोकस करना, वर्ब का प्रयोग करना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट पे, हम लोग फोकस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सब्जेक्ट को आपको पढ़ना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग वर्ब है इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने डिनोट करना चाहूँगा सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे आपके सामने डिनोट करना चाहूँगा। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट है वो आपका नाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, या फिर सब्जेक्ट आपका कंपाउंड भी हो सकता है। सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। यानी कि सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, और सब्जेक्ट है वो कंपाउंड भी हो सकता है। नाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुना है, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है 2 चीजें आपके जुड़ना, जैसे आपका राम एंड श्याम है, राम एंड श्याम, ये 2 चीजें हैं आपकी, राम एंड श्याम। दोनों किससे जुड़ी हुई है, एंड से जुड़ी हुई है। दोनों किससे जुड़ी हुई है, एंड से जुड़ी हुई है। इसी को हम लोग बोलते हैं, दोनों का क्या है, कंपाउंड है। तो ये वर्ड आप लोग ध्यान रखना, कंपाउंड बहुत काम आएगा आगे, क्योंकि कंपाउंड के अंदर आपका एंड और एज वेल एज, विद, अलोंग विद, इफ, एज इफ, एज थ्रो, ऐसे वर्ड आपके आते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अनुसार किस टाइप से आपकी वर्ब आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, और सब्जेक्ट आपका कंपाउंड भी हो सकता है। ये आप लोग ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम लोग रूल बेस पे, क्योंकि पूरा का पूरा रूल बेस पे आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट रूल के। सबसे फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है, यहाँ से आप लोग नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा लिखना। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यदि कोई भी सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर होगा, यानी कि कोई भी आपका सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट है अगर आपका सिंगुलर होगा, कोई भी सब्जेक्ट है वो आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो उसके साथ में जो आपकी वर्ब आएगी, उसके साथ में जो आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी, वो भी आपकी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। ध्यान रखना। तो सबसे पहला रूल क्या है, बेसिक से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर दूसरी, तीसरी या फिर छठी क्लास से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहीं भी सेंटेंस है इसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका ही हो गया, ठीक है, प्रोनाउन के अंदर सी हो गया, ठीक है, इट हो गया, या फिर किसी का नाम हो गया, या फिर किसी का क्या हो गया, नाम हो गया। ये किसके अंदर आते हैं, आपके सिंगुलर के अंदर आते हैं। नाम बोले तो जैसे आपका राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, जैसे आपकी सीता हो गई, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर। किसके अंदर आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना कि कहीं भी सेंटेंस के अंदर बात की गई हो इन वर्डों की तो ये आते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर। और ये ध्यान रखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट ये वर्ड आपके आ जाते हैं तो उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कैसे आएगी, जैसे
जिस वर्ड है उसके लास्ट में आपको एस मिल जाता है। अगर आपको सिंगुलर वर्ब अगर आपको पता ना चले तो जिसके लास्ट में आपका एस होता है, जैसे आपका इज हो गया, जैसे आपका वोज हो गया, जैसे आपका हैज हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं आपके सिंगुलर वर्ब के अंदर। किसके अंदर आते हैं? सिंगुलर वर्ब के अंदर आते हैं। यानी कि ये अगर आपको सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट मिल जाता है तो उसके साथ में आपकी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब आपकी कौन कौन सी होती है? इज, वॉज और है। अगर मैं एक स्पेशल कंडीशन की बात करता हूँ, स्पेशल कंडीशन में करता हूँ आपकी आई की बात। किसकी बात करता हूँ? आई की बात करता हूँ। मैं किसकी बात करता हूँ? आई की अगर मैं बात करूँ तो आई के साथ स्पेशल कंडीशन लगती है कि अगर आपका टेंस हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तो वहाँ पर हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। और या फिर आप लोग बोल सकते हो कि इसके बाद इसको छोड़ करके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को छोड़ करके हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका आई के साथ किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? प्लूरल का प्रयोग होता है। आई के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल का प्रयोग करते हैं। आई की स्पेशल कंडीशन आप लोग याद रखना, जैसे आप लोग आई के साथ हैव यूज करते हो। क्या यूज करते हो? आई के साथ हैव यूज करते हो। हैव आपके सामने क्या है? प्लूरल है। तो आई की स्पेशल कंडीशन याद रखना कि आई के साथ में आप किसका प्रयोग करते हो? एम का प्रयोग करते हो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो एम का प्रयोग करते हो। अगर आपका अदर प्रेजेंट है तो वहां पर आप लोग प्लूरल का प्रयोग करते हो। अगर आई के साथ हो आपका पास्ट, आई के साथ क्या हो? पास्ट हो, तब आप लोग सिंगुलर का प्रयोग करते हो। आई के साथ क्या हो? पास्ट हो, तब आप किसका प्रयोग करते हो? सिंगुलर का प्रयोग करते हो। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि कहीं भी सेंटेंस के अंदर आपकी बात की गई हो आई की, तो आई के साथ या तो आप लोग एम का प्रयोग कर सकते हो। आई के साथ में किसका प्रयोग कर सकते हो? एम का प्रयोग कर सकते हो यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर है तो। अगर प्रेजेंट के अंदर है तो आई का प्रयोग आप लोग प्लूरल के साथ में करोगे। पास्ट के अंदर है तो आप लोग किसका प्रयोग करोगे? सिंगुलर का प्रयोग करोगे। जैसे आई के साथ किसका प्रयोग होता है? वॉज का प्रयोग होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको आई मिल जाता है तो आई के साथ में पास्ट में सिंगुलर लगता है और प्रेजेंट में आपका प्लूरल लगता है। ये कॉन्सेप्ट आप कहीं भी नोट करके रखना, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ आप लोग फोकस करना है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग करते हैं, कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब के साथ अगर आप एस या ईएस लगा देते हो, वर्ब के साथ आप एस या ईएस लगा देते हो तो वो आपका बन जाता है प्लूरल बन जाता है। वो आपका क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। वो आपका क्या बन जाता है? सॉरी, वर्ब के साथ अगर आप लोग एस या ईएस लगा देते हो तो वो आपका सिंगुलर बन जाता है। अगर नाउन के साथ अगर आप लोग एस या फिर ईएस या फिर आईईएस लगा देते हो तो वो आपका बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ध्यान रखना, क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना कि वर्ब के साथ में अगर आप लोग एस या ईएस लगाओगे तो आपका सिंगुलर बन जाएगा। अगर नाउन के साथ में अगर आप लोग एस या ईएस लगाओगे तो वो आपका प्लूरल बन जाएगा। सर एक एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर। देखो आपके सामने गो है, गो एक क्या है? प्लूरल है। गो क्या है? प्लूरल है। और एक क्या है? वर्ब है। गो क्या है? वर्ब है। और इसके अगर आप लोग ईएस लगा देते हो यानी कि गोज बना देते हो तो ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका सिंगुलर बन जाता है। तो यही मैंने आपको बताया कि वर्ब के साथ में अगर आप एस या ईएस लगा देते हो तो आपका क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। नाउन जैसे आपका कोई भी नाउन ले सकते हो, जैसे आपका कोई भी नाउन ले सकते हो। ठीक है, नाउन आप लोग सोच लेना कोई भी, जैसे किसी का नाम ले लिया, ठीक है, राम ले लिया, तो राम के आगे अगर आप एस लगाओगे तो वो आपका क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हैं तो वो आपका सिंगुलर बन जाता है, और नाउन के साथ में अगर एस या ईएस लगाते हैं तो वो आपका प्लूरल बन जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। आई थिंक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसका बेसिक आपको कंप्लीट पता चला होगा।
अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया कि रूल नंबर 1 लिख करके आप लोगों ने लिखा। रूल नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने लिखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप लोगों ने बताया प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं, जैसे ही इज ए मैन। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ही क्या है, आपके सामने एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अभी बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे किसी का नाम हो या फिर कोई भी आपका हो, जैसे सी, ही, इट, ये सब किसके अंदर आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। और इसके साथ में किसका प्रयोग होता है, अभी मैंने बताया सिंगुलर के साथ में सिंगुलर का प्रयोग होता है। तो ये आपका इज आपके सामने राइट होगा। क्या होगा, इज आपके सामने क्या होगा, राइट होगा। तो ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दूसरा आप लोगों ने एक एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ, जैसे यू आर ग्रेट, ठीक है, यू आर ग्रेट बॉय, ये आप लोग बोल सकते हो। ये एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ पे देखो, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसी वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, इसका प्रयोग हुआ है। तो आई थिंक आपको फर्स्ट रूल है वो आपके कंप्लीट है, वो ध्यान में आया होगा और बेसिक आपके समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले दूसरे रूल की, रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है, रूल नंबर 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एंड का प्रयोग। रूल नंबर 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एंड का प्रयोग। एंड का प्रयोग आपके सामने क्या कहता है कि अगर 2 सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे देख सकते हो, यदि 2 सिंगुलर नाउन है वो एंड से जुड़े हो या फिर सेंटेंस के अंदर प्रयुक्त हो, उसके साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे फोकस करना, किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके, सिंगुलर सब्जेक्ट 1 और सिंगुलर सब्जेक्ट 2, यानी कि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है वो आपका एंड से जुड़ा हुआ है। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आपका किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर आप लोग प्लूरल वर्ब का किसका प्रयोग कर सकते हो, प्लूरल वर्ब का वहां पे आप लोग प्रयोग है वो कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो, प्लूरल वर्ब है, इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रवि, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर के बता देता हूँ कि रवि एंड कवि वेल डन द, ठीक है, यहाँ पे आप लोग वर्ब बनना है, ठीक है, आपको डैश है, ठीक है, वर्ब आपको बताना है, वेल डन द एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन। अब आप लोग ध्यान रखना कि आपको क्या दिया हुआ है, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, रवि है। सिंगुलर सब्जेक्ट सेकंड क्या है, कवि है। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आपके किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हैं। और 2 सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका एंड से जुड़े हो तो यहाँ पर हैज या हैव में से क्या आएगा, बोलो, हैव आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हैव आपके सामने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े हुए हो तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया कि रवि एंड कवि डैश वेल डन द एग्जाम, ठीक है। अब आप लोग किस तरीके से आप लोगों ने कहा, यहाँ पर हैज या फिर हैव में से क्या आएगा, हैव आएगा। हैव क्यों आएगा वो मैंने अभी आपको बताया। ये आपके सामने क्या है, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है और एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से हैव यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा, हैव आपका राइट आंसर होगा। इसी के अंदर एंड के अंदर एक और आपका प्रयोग आता है, एंड के अंदर एक और आपका प्रयोग आता है, ठीक है। ध्यान से आपको पढ़ के बता देता हूँ या फिर पहले आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, अदरवाइज आप लोग सोचोगे क्या क्या लिख रखा है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि कहीं भी सेंटेंस है 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े हुआ। रूल नंबर 2, एंड के अंदर आप लोग बी लगा सकते हो। रूल नंबर 2 आपका चल रहा है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर यानी कि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है वो आपका एंड से जुड़े हुए हो। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आपका एंड से जुड़ा हुआ हो और वो हो आपका पेयर युग्म के रूप में।
किसके रूप में हो, पेयर यानी कि युग्म के रूप में हो, तो वहां पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। अब ये पेयर युग्म कौन सा क्या आ गया सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पेयर युग्म आपको बता देता हूँ कि पेयर युग्म कौन कौन से होते हैं। ये आपके फिक्स है, आपके एग्जाम में दो ही पूछे जाते हैं, एक आपका ब्रेड एंड बटर, एक आपका राइस एंड कैरी। हैमर एंड स्टिक ये भी आपको पूछा जा सकता है। स्लो एंड स्टडी ये भी आपको पूछा जाता है। ये आपके सामने क्या होते हैं, पेयर युग्म होते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे राइस एंड कैरी, हैमर एंड स्टिक, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड होनेस्टी, ट्रूथ एंड होनेस्टी, और हॉर्स एंड कैरिज। और ये वर्ड आपके सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, जैसे आपका कमिंग एंड गोइंग, ये आप लोग लिख लेना। ये वर्ड किसके अंदर आते हैं, पेयर युग्म के रूप में आते हैं। इसका प्रयोग है वो सेंटेंस के रूप में होने पर, ये जो पेयर युग्म है इसका प्रयोग सेंटेंस के रूप में होने पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सर हमें समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल के जरिए आप हमें समझा दीजिएगा। तो जैसे आपका राइस एंड कैरी है, जैसे आपका क्या है, राइस एंड कैरी, राइस एंड कैरी अभी मैंने बताया ये आपके सामने क्या होता है, पेयर युग्म होता है। तो इसके अंदर इज या में से आर में से क्या आएगा, बोलो, इज या आर में से क्या आएगा, माई फेवरेट, ठीक है, फेवरेट डैश, ये आप लोग लिख सकते हो। तो इसमें से आपका क्या आएगा, इज या फिर आर में से, आप लोग ध्यान से देखो, ये क्या है, आपका पेयर युग्म है। और अभी बताया पेयर युग्म के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर का करते हैं। तो इसी वजह से इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इज यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कल की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंदर सी पार्ट और डी पार्ट, इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सी पार्ट और डी पार्ट। आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और शेयर जरूर कर देना। उसके साथ साथ हमें मोटिवेट करने के लिए एक जय हिंद कमेंट के अंदर जरूर लिख लेना। और जय हिंद सभी को। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, ताकि हमारा मोटिवेशन है वो आप हो, और आप सभी के कॉम्प्लीमेंट की वजह से हम यहाँ पर आपके सामने रुके हुए हैं। तो आज ही मैंने क्लास है उसको स्टार्ट किया है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।